मिनट में मुस्कुराएगा। बैठिए, रातें बहुत आती हैं मगर ऐसी रातें कभी कभी नसीब में आती हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। इको कम कर दीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं कांदी और मुज़ाफ़ात के वो सारे मुसलमान जिनके दस्तरखान पे पल कर के तैयार हो रहे हाफिज़ कुरान और माविनीन ने जो अपनी औलादों की पेट काट कर इनकी किफालत की है। माविनीन, अराकीन और असातिज़ा इकराम को इसी हिफ्ज़े कलामुल्लाह के सदके मग़फ़िरत फरमाए। जरा जोर से बोल दो आमीन। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। वैसे अब ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बंगाल के नहीं, आप झारखंड के हो। वरना जमाल भाई, बंगाल में लोग पीते कम है, खाते ज्यादा है। जौ वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा, और हद तो तब होती है जब लोग कहते हैं कि हम बीड़ी भी खाएगा। तो क्या इरादा, आप लोग सुनेंगे या खाएंगे? वैसे ये जमाल भाई की मोहब्बत है कि रात के 1 बजे मुझको ये कुर्सी मिल गई, वरना बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लोग मुझको 2-2:30 बजे के बाद ताजिया बनाकर लाते हैं। हजरत हुआ था एक हादसा नागपुर में, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। क्या देखता हूँ, सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। या आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं।
तो रात की इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा जोर से बोल दो। ऐसे नहीं, अगर तकरीर सुनेंगे तो एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। जब आए हो नबी की महफिल में तो जरा सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा लो और पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को सिर्फ 1 मिनट के लिए उठा लो। पूरा मजमा उठा लो। जमाल भाई देखिए, ये नबी के दीवानों का हाथ है, ये गौसो ख्वाजा के मस्तानों का हाथ है, ये हुसैन के चाहने वालों का हाथ है। और ये हाथ जब जब उठा है तब तब जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। भगत सिंह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, अशफाकुल्लाह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। तुम 5 साल में एक बार इलेक्शन के नाम पे उठाते हो तो किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो। तो मुझको कहने दो लोगों, तुम किसी दुनियादार के नाम पे उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, अहमद मुख्तार के नाम पे उठाओगे तो जन्नत की गली मिलेगी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर। जमाल भाई तवज्जो चाहो। वैसे आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए। वैसे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल माजिद खान साहब किल्ला, ये आपकी मेहनत का नतीजा, अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे एक मुशायरे में कमेटी वालों ने चीफ गेस्ट के हैसियत से एक गैर मुस्लिम नेता को बुला लिया और सामने बैठा दिया। अब जितने भी शायर आते रहे बोले नेताजी तवज्जो चाहो। बेचारा नेताजी 500 का नोट निकाले दे दिए। दूसरा शायर आया, बोला नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 का नोट निकाला दे दिया। तीसरे शायर आए, बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला दे दिया। शायर आते गए, तवज्जो चाहते गए। आखिर में जो शायर आया बोले नेताजी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखा, साइड जेब को टटोला, कुछ नहीं मिला, तब खड़े हो गए। बोले शायर साहब माफ करना, तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो तवज्जो चाहो। अल्लामा खुर्शीद अनवर साहब के मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह सलामत रखे। जी जवाल भाई, वक्त वैसे अब बहुत वक्त बोला जाए। एक मतला और एक शेर। तवज्जो चाहो। जमात अहले सुन्नत के एक मुस्तनद आलिम हजरत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला दामजिल्लहु जिस वक्त मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, बस मेरे बाद इनका खिताब शायर अहले सुन्नत हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी को आपने बहुत अच्छा सुना। मेरे बाद जुड़वा शायर समन नूरी सिंह रौलवी, इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन इन दोनों की हाजिरी होगी। बस एक मतला और एक शेर। हजरत तवज्जो चाहो कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। तवज्जो चाहो। हमारे हसीबुल्लाह जिगर पलामवी, इन्होंने तो अपना जिगर ही निकाल के रख दिया।
नहीं उनके पास तवज्जो वाह वाह माशाल्लाह कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। हाय 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 सुनिए उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, हाय 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 सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। वाह 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 सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए, और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। हम काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जरा मैं हालात के मद्देनजर कुछ गुफ्तगू करूं, इसलिए तकरीर तो हो गई, कुछ काम की बातें यहां से सुन करके जाओ। इसलिए जमाल भाई मैं जहां जाता हूं अपने मंच के औलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, गुलाम मुर्तजा साहब कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब है, और ऐसे नाजुक हालात को देखते हुए मैं अपने औलमा से कहता हूं, हजरत ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का नहीं है, ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्चे करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, हो सके तो 10 रुपए का फूल पेश कर दो, बोल दो जोर से और जोर से, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपनी औलादों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम। वाह 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 वाह। लेकिन माफ कीजिएगा हजरत, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन माजरत के साथ आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। बोलो सही कि गलत है? टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह तो मिल जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। माफ कीजिएगा, आज लोग पीर साहब का 20,000 का चेक काट कर दे देते हैं, और जब यही मदरसे वाले 10 रुपए चंदा मांगने जाते हैं तो लोगों की नानी मरने लगती है। बोलो सही कि गलत है? एक मोहतमिम साहब आए थे एक सेठ जी के यहाँ चंदा मांगने, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी बच्चा बाहर निकला, निकलने के बाद देखा मौलाना साहब हाथ में रसीद लिए खड़े हैं। बच्चा अंदर गया और अपने अब्बू से बोले, हजरत रसीद लेकर, अब्बू रसीद लेकर हजरत बाहर गेट पर खड़े। सेठ जी ने कहा, बाबू जाओ,
हजरत से कहना कि अब्बू नहीं है। बच्चा बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। घर से बाहर निकला, गेट पे आया और बोले हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। याद रखना, आज यही मदरसे की इमारत है। इसी टूटी हुई चटाई पर बैठा कर कुरान की तालीम भी देते हैं। ये मदरसे का असातिज़ा हदीस रसूल भी सिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों, अगर मदरसे सलामत हैं, तेरा ईमान भी सलामत है, तेरा अकीदा भी सलामत है, मदरसे सलामत हैं, तो कौम के, मेरे कौम के बच्चे सलामत हैं। इसलिए मत खाओ 3 टाइम 2 टाइम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ा दो। मत 3 मंजिला बिल्डिंग बनाओ, छप्पर में रहो, उसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर तेरी औलादों के हाथों में कलम आ गया, खुदा की कसम वही तेरी औलादें इस दुनिया में फतह का झंडा भी लहराएगा, फतह का परचम भी लेकर चलेगा। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ झारखंड में हम 19% हैं। 19%। ईमान से बोलो कितने हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं? हजरत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, रोजाना फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हो कि बड़ी तेजी के साथ आज ये मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। और याद रखना, आज जो मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है ना, इसके सिर्फ 2 रीजन है हजरत, सिर्फ 2 रीजन। एक रीजन तो ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है, और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। जब फेसबुक पर व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई। उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है और सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दीजिए होते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दीजिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हुजूर इमाम मिल्लत। आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कहानी नहीं सुनाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन है, सुन जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, तवज्जो चाहो, सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया।
अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनना। अगर बहन के भाई बैठे हो तब भी सुनना। मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर एक 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो सुभान अल्लाह। और सर से जो दुपट्टा सर का था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल, उम्र है कितने? सिर्फ 6 साल। कितने कितने पूछो, यहाँ पे औलमाए कराम मुफ्तियान निजाम तशरीफ फरमा है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल दिया और फरमाते, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने न देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी, आप कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बहुत अच्छा। आज मोबाइल के डब्बों ने हजरत वो आतंक फैलाया है कि आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। थोड़ी देर सुनेंगे, सुनेंगे। आजकल हंगामा ही को लोग तकरीर समझते हैं। याद रखना, ना हंगामा तेरे लिए तेरी कामयाबी की जमानत है, न फकत नारा तेरे लिए तेरे कामयाबी की जमानत है। मैं तो समझता हूं अगर किसी खतीब की तकरीर सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब है। माशाल्लाह, वाह वाह। बहुत बुराइयां है आज हमारे समाज में। अच्छा, आपके इलाके में लोग डिमांड लेते हैं कि नहीं लेते? ये नहीं लेते ना? इधर नहीं लेते जमाल भाई? ये भी पूछने की बात है, सभी लेते। या अल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि हमारे यहाँ सिर्फ भिखमंगा है, इधर भी फकीर लोग रहते हैं। अरे ये तो इंटरनेशनल फकीर ये लोग होते हैं। तो मैं जहां जाता हूं ऐसे फकीरों को एक मशवरा दे के आता हूं कि क्यों बेटी बाप की जमीन बेचवा कर भीख मांगते हो? कांडी बाजार के चौराहे में खड़ा हो जाना और सामने एक ड्राम रखना और उस पे लिख देना कि मैं बेटा बाप हूं, मैं भिखमंगा हूं। सिर्फ 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लो। बोलो सही के गलत?
बहुत अच्छा, अरे बोलो ना। सही। जिन मेरी बेटियों को पर्दे में रखने का हुक्म है, वैसे दुनिया तो नकाब और हिजाब पर पाबंदी लगा रही है। जिन मेरी कौम की बेटियों को हिजाब और नकाब में रहना चाहिए, यही मेरी कौम की बेटियां नकाब पहनकर आज मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती हैं और कागज का पुर्जा लेके इमाम साहब को देती है, हजरत ऐलान कर दीजिए फला तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लोग कुछ मेरी मदद करे। मैं पूछता हूँ मेरे कौम के शहजादों, आखिर वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने पे मजबूर किया? वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया? मुसलमान अगर ज़मीर जिंदा है तो जवाब दे करके जाओ। मैं जानता हूँ इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आज मेरी कौम की बेटियां, अगर किसी बाप के पास 4-4 बेटी है, किसी गरीब के पास 4-4 बेटी है, तो आज रातों रात वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। सिर्फ यही याद सताती है कि बेटी के हाथ पीले कैसे करूं, बेटी की शादी कैसे करूं। न मेरे पास जमीन है कि जमीन बेचकर इन लोगों को बिरयानी खिलाऊं, न मेरे पास के मकान बेचकर अपनी बेटी की शादी करूं। लोगों, अगर जमीर जिंदा है, अगर आपने अपने शऊर को बेचा नहीं है, अगर आपके सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर का मूरत नहीं है, तो आज सिर्फ एक दर्द दिल यहाँ से सुन करके जाओ। उसके बाद आप फैसला करना कि जहेज लेना चाहिए कि नहीं, डिमांड करना चाहिए कि नहीं। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, मेरी आंखों की देखी हुई बात, मेरे कानों से सुनी हुई बात, आज भी जब उस गरीब बाप की आवाज मेरे कानों में गूंजती है तो मैं रातों रात चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। इसी बंगाल में एक जगह है मालदा, उसी मालदे में मुझे जलसे में जाना हुआ। रात के 3 बजे भोर उतरा हूँ मालदा रेलवे स्टेशन पे। हजरत, आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में पैटल वाला रिक्शा मौजूद है। जैसे ही मैं रात के 3 बजे उतरा, कोई सवारी नहीं, दूर एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान जिनके चेहरे पर पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। जमाल भाई, उसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 होगी। जैसे ही मेरे कदमों की आहट उन्होंने सुनी, जल्दी से पलटकर मेरी तरफ देखा। देखने के बाद वो रिक्शे से नीचे उतरे, सर से गमछा उतारा, पिछली सीट को साफ किया और मुझसे कहा, हजरत बैठ जाओ। मैंने कहा हमें बस स्टैंड जाना है। उन्होंने कहा रिक्शे पर बैठ जाओ। जैसे ही मैं रिक्शे पर बैठा, उसने अपने अगले वाली सीट संभाल लिया। कुछ दूर जैसे ही चला था, मुझे उसके नहीं सुनना तवा जिस्म देखकर तरस आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोक दो, रिक्शा रोक दो। उन्होंने रिक्शा रोका। मैं रिक्शे से नीचे उतरा और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था, चाचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? उसने पलट के मेरी तरफ देखा और कहा, हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने उनसे कहा था, चाचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनना तो उसकी आंखें बरसने लगी। उन्होंने अपनी डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है, मेरी पीठ पर मेरा कोई सहारा नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह
मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के इन ठेकेदारों की वजह से, ये तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों के वजह से आज मेरी वो बेटियां जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई है। हजरत, ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता है, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वो घर वापस जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए। हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर जहेज में एक मोटर बाइक चाहिए। हजरत, मेरी गुर्बत का आलम तो ये है कि दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, अपनी औलादों को भूखे सुलाता हूँ, भूखे। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मैं 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? आज भी मेरी बेटी मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी है। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता ना, डिमांड में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, देख मैं इसे मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे, अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दे। उस वक्त मेरी गरीबी ने इतना मजबूर किया था, जिस अजनबी को मैंने पहली बार देखा था, जिसका नाम भी मुझको पता नहीं था, जिनके हसब और नसब को भी मैं नहीं जानता था, जिनकी जात और बिरादरी के भी इल्म मुझको नहीं था, लेकिन जमाने के इन दलालों ने, तिलक और मुतालबे जहेज के इन लालची लोगों ने एक गरीब बाप को इतना मजबूर किया था कि अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने रिक्शा चला चला कर पाला था, अपनी फूल जैसी बेटी जिसको बड़ी नाज़ो नगम के साथ मैंने परवरिश की, उस अजनबी के साथ निकाह देने पर मैं मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए। मजबूर होकर अपनी उस बेटी को मैंने उस अजनबी के साथ रुखसत किया। इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा, हिचकियां ले लेके रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया। उसका जो अगला जुमला था आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा था, हजरत जब मैं अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रखा था, जब मेरी बेटी की डोली उठ रही थी, तो ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैं मजबूर होकर जमाने के लोगों से तंग आकर अपनी फूल जैसी बेटी को उस अजनबी के साथ रुखसत तो कर दिया, लेकिन अब ना मुझको रात को चैन मिलता था, न दिन को सुकून मिलता था। जब मैं खाने के लिए बैठता, लुकमा मुंह में डालने की कोशिश करता, याद आ जाती मुझको मेरी बेटी, पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसे होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं। जब मुझको चैन नहीं मिलता ना, तो मैं
रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रात भर शहर के ठोकरें खाता हूँ, दिन भर रिक्शा ढोता हूँ। एक दिन में दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को जब मैं घर वापस लौटा, अंधेरा था मेरे घर में, मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मुझको मार दो, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं जमाने को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा, हजरत मैंने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख कर कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की इस बूढ़ी हड्डी में इतनी ताकत है कि दिन भर मजदूरी करूंगा और तेरे जहेज का इंतजाम करूंगा, तुझको गुजरात नहीं जाने दूंगा, तुझको मुरादाबाद नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी शहर में कराऊंगा। उन्होंने कहा, हजरत जब मैंने अपने बच्चे के बाजू पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसको मैंने 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहना कर रुखसत किया था, आज मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी। उन्होंने कहा, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, जमाने के जिसके साथ आपने मेरा निकाह किया था, जिस शादी में जिसके साथ आपने मेरी शादी कराई थी, वो मेरा शौहर नहीं था, बल्कि वो जमाने के दलाल था, दलाल, जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार न हुई। अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आपकी पीठ पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मार दो अब्बू। मैं आपसे कहूंगा लोगों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, आज हजारों ऐसे घर हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं। ये कहानी एक बाप की नहीं, हजारों ऐसे बाप हैं जिनकी बेटियों का इज्जत का सौदा किया जाता। ये कहानी मेरे कौम की एक बेटी की नहीं, आज हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जिनकी इज्जत नीलाम किया जाता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है तो उसको बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर के मत जाओ, मस्जिदों में निकाह करके मौला अली का सुन्नत अदा कर ले। खुदा की कसम, तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैजान सैयदना पाक हमझरी। आज बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत, इसलिए बोलो ये तिलक और जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं कि बंद होना चाहिए? क्या हाथ उठा के बताओ, सैयदना कॉन्फ्रेंस में आए हो, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम अगर किसी एक ने भी इस पे अमल कर लिया तो ये जलसा भी कामयाब है, आप भी कामयाब हो। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया है, मेरे बाद कई तकरीरें आपको समाप्त करनी है।
मेरे भाई समन नूरी, इन दोनों का कलाम भी आपको सुनना है। अल्लाह तबारक ताला हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक, बस ये दुआ है कि हम जब तक जिए गुलाम रसूल बनकर, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तो रहम आएगा, कभी तो तरस आएगा, कभी तो ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस रोज ये हो गया उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।